आज हम एमटीएस के जीके के पार्ट को देखेंगे। ठीक है कि जीके के पार्ट को देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी किस ईयर का? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका 2019 का। ठीक है, 2019 का 2019 के जीके का पेपर है। अब देखेंगे लेवल कैसा है, और क्वेश्चन से ही हम क्वेश्चन को सीखेंगे। क्वेश्चन से ही बहुत सारे फैक्ट को हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, ये गलत था, 2018 नहीं है, ये 2019 है। ठीक है, 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका 1986 ईस्वी में। तो देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या। जैसे ना कि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। ये जब अधिनियम लाया गया था उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, तो इसको कब लाया गया था? सन 1986 में लाया गया था। तथा इसमें जब बाद में चल के ना इसमें क्या किया गया, बहुत सारे संशोधन किए गए और पुनः इसको लाया गया। कब लाया गया? सन 2019 में। ये सन 2019 वाला जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक था ना, वो ये जो 1986 में बना था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको हटा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कब लाया गया था? 1986 ईस्वी में। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन पर, सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्र धातु से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है ना कि गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है? तो किसका बना होता है आपका? ये बना होता है कॉपर, टिन और जिंक का। देखिए ये तो गन मेटल होगा। इससे रिलेटेड और बहुत सारे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है ना कि फ्यूज तार, जो फ्यूज तार आप जानते यूज़ करते हो ना, फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार आपका किसका बना होता है? टिन का बना होता है, और एक होता है आपका लेड। टिन और लेड का फ्यूज तार बना होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि फ्यूज तार हो गया, अब पूछता है स्टील। जैसे होता है ना कि स्टील किसका बना होता है? तो स्टील देखिए आप किसका बना होता है? स्टील बना होता है आयरन का। और किसका बना होता है? आयरन रहता है और उसमें कार्बन रहता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है ब्रास, जैसे ना ब्रास किसका बना होता है? ब्रास किसका मिश्र धातु है? तो ब्रास किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। एक और है जो ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज किसका बना होता है? जो ब्रॉन्ज है वो किसका बना होता है? जो ब्रॉन्ज है वो बना होता है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन का। तो एक क्वेश्चन हमने इतने याद। ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? इसका है फ्यूज तार, स्टील और ब्रास, ये किसका किसके मिश्र धातु है? ये याद हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है मतलब इससे बहुत सारे फैक्ट हम लोग को सीखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से विशेषता को मतलब यूएसएसआर से लिया गया था। तो किसको लिया गया था? पंचवर्षीय योजना को। किसको लिया गया था? पंचवर्षीय योजना को। ये जो यूएसएसआर है ना, इसी को प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम इसको रूस कहते हैं। सन इसकी स्थापना कब हुई थी? यूएसएसआर की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत हुआ तो 1991 में ना ये जो यूएसएसआर था वो 15 देशों में क्या हो गया? टूट गया। उसमें से एक देश बना रूस। उसमें से एक देश बना रूस। इसी रूस से हमने क्या लिया है? पंचवर्षीय योजनाओं को लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए। यहाँ पे देखिए ये है मौलिक अधिकार। अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? मौलिक अधिकार हम लोग को लिया गया है यूएसए से। यूएसए के संविधान से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं। हम लोग किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए प्रेजेंट टाइम में मौलिक अधिकार हम लोग के 6 हैं, लेकिन कितने थे पहले? जब शुरू में थे तो पहले कितने थे? 7 थे। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। उस मौलिक अधिकार का क्या नाम है? उस मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ठीक है, और इसको किस में रखा गया? अनुच्छेद 300A में, 300A में उसको रख दिया गया। ठीक है, अब कभी भी पूछता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, किस संशोधन द्वारा?
44वें संशोधन द्वारा कब हुआ था? 1978 में ये संशोधन हुआ था। ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग याद कर लिए। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना को देखिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, ये भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। और 42वें संशोधन सन 1976 के द्वारा इसमें धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता आदि शब्द को क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये दिया ना कि डोंगो किस जैविक संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। देखो ये जो डोंगो है ना, ये एक मैमल है, ये एक मैमल है, जो जलीय जीव है, क्या है, एक मैमल है, ठीक है, जो क्या पता है जल में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, ठीक है। तो ये मन्नार खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। कभी कभी पूछता है ये जो मन्नार की खाड़ी है कहाँ कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को देखिए, सिमलीपाल दे दिया, क्या किया है, सिमलीपाल। तो अब देखिए यहाँ पे जब सिमलीपाल दिया है तो अब ये तो इसका नहीं, छोड़ के जाएंगे, अब पूछेंगे सिमलीपाल है क्या। देखिए ये जो सिमलीपाल है ना, ये एक नेशनल पार्क है, क्या है, एक नेशनल पार्क है। और कहाँ स्थित है ये सिमलीपाल, कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए मानस आ गया। अब ये क्वेश्चन एक मानस है क्या, ये भी एक क्या है, नेशनल पार्क है। और देखो ये नेशनल पार्क है, और क्वेश्चन एक और उठता है कि ये नेशनल पार्क है तो ये कहाँ स्थित है? ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है ऑप्शन, तो ये बोल रहा है कि ग्रेट रण ऑफ कच्छ कहाँ है? ये भी ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। इतनी चीज़ें सीखने को एक क्वेश्चन से मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अचेतना शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? भाई जीनॉन का यूज़ किया जाता है। ये क्या बनाता है? फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? फ्लोराइड बनाता है, ये फ्लोराइड बनाता है। अब देखिए आता है कि ये नोबेल गैस को ही क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। नोबेल गैस को ही अक्रिय गैस कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये किस ग्रुप में रखे गए हैं? जो नोबेल गैस हैं वो ग्रुप नंबर 18 में रखे गए हैं। ये किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। कौन कौन से वो निष्क्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस कौन कौन सी होती हैं? नोबेल गैस ये भी पूछ सकता है। तो कौन कौन सा होता है? हीलियम होता है, नियॉन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। ये सारे नोबेल गैस हैं हम लोग के। अगला क्वेश्चन देखिए 5 के बाद 6 देखिए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? गुरजीत कौर निम्नलिखित से किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से संबंधित है। देखिए ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जैसे होता है ना कि न्यूज में जो वो रहता है, जो खिलाड़ी न्यूज में रहते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब 6 हो गया। 7 देखिए, 7 क्या कह रहा है? इनमें कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन मनाया जाता है? बाली तृतीय। अब आता है बोनालू। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एक त्यौहार है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? महाकाली की पूजा, महाकाली की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में महाकाली की पूजा की जाती है। अब आता है छप्पड़ मेला। ये छप्पड़ मेला ना लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में मनाया जाता है। पंजाब के लुधियाना में मनाया जाता है। अब देखो ये हॉर्नबिल कहाँ? नागालैंड में। ये भी एक त्यौहार है, इसको नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में इसको क्या कहा जाता है? मनाया जाता है। 7 हो गया। अब 8 क्वेश्चन देखिए। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये बेरी किसकी कमी के कारण होता है? ये आपका बेरी B1 की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ये बहुत समय पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको याद है भी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा याद ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई देखो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक में स्थित है। कहाँ?
कर्नाटक में कहाँ, बीजापुर। कहाँ है, बीजापुर में स्थित है, बीजापुर में। ठीक है। अब देखिए ये जो गोल गुंबज है ना, ये एक प्रकार का आपका वो क्या कहते हैं, जिसमें दफनाया जाते हैं, लोगों को दफनाया जाता है, ये मकबरा है। ठीक है, क्या है, ये मकबरा है, ये एक मकबरा है। तो क्वेश्चन उठता है, अगर मकबरा है, ठीक है, अगर गोल गुंबज मकबरा है तो किसका मकबरा है, ये मोहम्मद आदिल शाह का। किसका है, मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह, आदिल शाह का मकबरा है। ये मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, मकबरा है, गोल गुंबद। 10 हो गया। 11 देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप देखिए, कौन सा लोक नृत्य गोवा का लोक नृत्य है, फुगड़ी। ये फुगड़ी जो है ना, गोवा का लोक नृत्य है। इसकी ये विशेषता ये है ना कि ये सिर्फ इसमें औरतें ही क्या होती हैं, औरतें ही डांस करती हैं, बस औरतें ही इसमें डांस करती हैं। अब देखिए फगुआ, ये ना एक म्यूजिक फॉर्म है, यानी कि गाने का प्रकार है, जो कहाँ गाया जाता है, झारखंड में। कहाँ, झारखंड में, इसको झारखंड में गाया था। बिहू, ये देखो, अब एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत पूछा है भाई, बिहू, बिहू कहाँ का है, ये असम का है, एक डांस फॉर्म है, ये असम का है। अब मांझ पूछता है, ये कहाँ का है, एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा ना, इनमें कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे जो 2019 में तो ये था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये कहाँ स्थित है, विक्टोरिया में। कहाँ स्थित है, विक्टोरिया में। लेकिन अगर इस समय आपको यही क्वेश्चन आता तो ये गलत हो जाता। इस समय कौन है, जो अभी इसका नाम चेंज किया गया है, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, नरेंद्र, सॉरी, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है पर्थ स्टेडियम, पर्थ स्टेडियम कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ दिया है, लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम, ये लंदन में स्थित है। ये ईडन गार्डन तो सबको पता है, ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। तो इतनी चीज़ें हम लोग सीखने को मिल रही है एक एक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे, क्वेश्चन से ही सीखोगे सबसे अच्छा रहेगा, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर रहा है, बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि आत्महत्या की थैली, यानी सुसाइड बाय किसे कहते हैं, इसको कहते हैं लाइसोसोम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लयन काय, लयन काय, इसको कहते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसको कहते हैं लाइसोसोम। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो सबको पता है, जो सूरज कुंड झील है वो कहाँ स्थित है, हरियाणा में ही। इसी सूरज कुंड की वजह से सूरज कुंड महोत्सव भी वहाँ पे मनाया जाता है, सूरज कुंड महोत्सव हरियाणा में मनाया जाता है। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये तो सबको पता है, हम लोग इसको बहुत पढ़े हैं, छोटे पे भी, मतलब छोटे क्लास में भी। अब यहाँ पे देखो, ये सब करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे दिया ना कि अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, कृष्ण देव राय। अब यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए, ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, करंट अफेयर का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो आगे चल के हम लोग काम आएगा। 18 देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया ना कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तराइन का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पे आ गया है खानवा का युद्ध। अब देखिए खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, देखिए खानवा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच लड़ा गया था, बाबर, ठीक है, और सांगा, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी। अब आता है यहाँ पे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, जो प्लासी का युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों के, बंगाल के नवाबों के बीच,
नवाबों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था इसको? 1757 में लड़ा गया था। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। अब अगला देखिए बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध भी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसमें दो थे, मुगल मुगल भी थे और प्लस नवाब भी, दोनों मिल के इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे। कब लड़े थे? सन 1764 ईस्वी में। बट दुर्भाग्य की बात यह रही कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और ये क्या हो गए? हार गए थे। 18 हो गया। अब 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है ना कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। राइजोबियम, ये एक सजीवी जीवाणु, ये भी ये जो है, ये जो ये भी एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये सजीव नहीं, ये निर्जीव है। लेकिन ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है स्यूडोमोनास जो है, ये भी एक बैक्टीरिया है। ये भी एक क्या है? बैक्टीरिया है, जो कहाँ पाया जाता है? इन्वायरमेंट में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस तो दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। आगे देखो 19 हो गया। 20 देखो, 20 क्वेश्चन क्या है? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। देखो जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल की स्थापना सन 2016 में की गई थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जून 2019 तक स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा मतलब अधिकतम ऊर्जा वो करता है, उत्पन्न करता है? कौन करता है? कुडनकुलम। देखो कुडनकुलम कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन आता है कि अगर कुडनकुलम है तो कुडनकुलम कहाँ स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। और इसको कहा जाता है, ये भारत का सबसे लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। ये भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आता है रावत भाटा। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये राजस्थान में। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। आता है एक आता है काकरा पार। काकरा पार कोई पूछे कहाँ स्थित है, तो ये आपका है गुजरात में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। अब यहाँ पे देखो, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे सबसे पुराना जो सबसे पुरानी पार्टी है वो कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। इसको कहते हैं CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? MN रॉय ने की थी। किसने की थी? MN रॉय ने, ठीक। अब यहाँ पे देखो, द साइलेंट क्राई के ये उस समय देखो, उस समय क्या कहते हैं, वो था क्या कहते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन तो हम लोग को आएंगे ही आएंगे। 13 हो गया, 23 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। कौन सा? करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हुआ? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटा का मतलब ये है ना कि सरकार के पास जितना पैसा है, अगर उससे अधिक वो खर्च कर दे रहा है, उससे अधिक खर्च कर दे रहा है, तो उसको घाटा होगा। क्या होगा? घाटा होगा। बस यही होता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो आपको इससे आपको इस एग्ज़ाम का लेवल पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब हम अगले सेशन में हम दूसरा कुछ पेपर लेकर आएंगे।